सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन एक्सपर्ट झांसर पे। आज की इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट साइंस के 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। इस सीरीज़ के अंतर्गत मैंने पहले पीछे 5 वीडियो को अपलोड कर दिया है, जनरल साइंस के 5 सेट को। आप वहां से भी उस वीडियो को देख के क्वेश्चन का फ़ायदा ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप अपने भोजन के निर्माण में सक्षम नहीं है। ऑप्शन ए है शैवाल, ऑप्शन बी है मशरूम, ऑप्शन सी गाजर और ऑप्शन डी बंद गोभी। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मशरूम इसका आंसर होगा, क्योंकि मशरूम जो होता है वो अपने आप में एक कवक होता है और वह अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर आपतन बिंदु पर अभिलंब से 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो किरण अपनी आपतन दिशा से कितने कोण पर विचलित होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि इसका आंसर होता है 2 थीटा। यहाँ पे थीटा 30 डिग्री है, इसीलिए यहाँ 2 थीटा अर्थात 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौहरी का रूज अर्थात ज्वेलर्स रूज क्या होता है। तो जौहरी का रूज जो है वह फेरिक ऑक्साइड को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर प्रतिरक्षा का कार्य करता है। तो ब्लड का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करता है, डिफेंस का काम करता है। तो वह होता है WBC अर्थात श्वेत रक्त कोशिका जो है हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो क्रायोलाइट जो है वह एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है। तो CH3OH जो है मेथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है, क्योंकि CH4 से जो है मीथेन होता है, तो CH3 और OH लगा हुआ, OH ग्रुप लगा हुआ, इसलिए मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है। तो द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का जो मिश्रण है वो LPG गैस कहलाता है। हमारा जो LPG गैस होता है वो ब्यूटेन गैस होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन E को हम लोग टेकोफेरॉल भी कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सोरा जो बारूद बनाने में काम आता है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो सोरा जिसको हम बारूद बनाने में उपयोग करते हैं उसका रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोनार अधिकांशतः कहाँ प्रयोग में लाया जाता है। सोनार जो यंत्र है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौ संचालकों द्वारा, जो नाव चलाते हैं उनके द्वारा समुद्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है किस चीज़ का। तो कंप्यूटर में पासवर्ड जो है वह सुरक्षा करता है तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, अर्थात उस पर कोई और आदमी आपकी वेबसाइट या अन्य चीज़ों पे आपका कब्जा ना कर सके, उस चीज़ों से बचाता है पासवर्ड। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है, अर्थात विटामिन डी की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिकेट्स। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और विटामिन डी प्राप्त कहाँ से होती है। तो सूर्य के प्रकाश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में क्या प्रयोग करते हैं। तो क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में जो हम प्रयोग करते हैं वह करते हैं द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नीति का कोण कितना होता है। तो चुंबकीय भूमध्य रेखा पर जो नीति का कोण होता है वह आपका होता है 0 डिग्री। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती है, कब पड़ती है। तो पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर कब पड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्र ग्रहण के समय। इसे आप याद रखें, और हर पूर्णिमा को जो है वह चंद्र ग्रहण लगता है, इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी की त्रिगुणात्मक बिंदु अर्थात ट्रिपल पॉइंट कितने डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन पे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 273.16 डिग्री केल्विन पे जो है पानी का ट्रिपल पॉइंट होता है। इसे आप ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट जो है वह क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और इसे और एक नाम से जाना जाता है पीयूष ग्रंथि के नाम से, और यह मस्तिष्क में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है।
तो यूरिया शरीर के किस अंग द्वारा जो है वह ब्लड से अलग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अर्थात किडनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो फ्रिज में जल को ठंडा करने के लिए जिस गैस का उपयोग किया जाता है उसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया गैस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का अनुसूत्र क्या है? तो एसिटिक एसिड, जिसे कि हम लोग जो है वो अचार में भी पाया जाता है, एसिटिक एसिड सिरका में, तो उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो रासायनिक सूत्र है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CH3COOH। आप इसे याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार जो है वो आता है एग्जाम में, देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। अब इन खनिजों पे हम लोग ध्यान देंगे कि कैल्शियम, लौह और सोडियम, यह तीनों हैं और इनके बारे में पूछ रहा है कि ऊपर दिए खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किनकी आवश्यकता होती है? तो पेशियों के संकुचन के लिए मानव शरीर में जो आवश्यकता होती है वह होती है कैल्शियम और सोडियम की। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, 60/11 ओम। ये कैसे होगा? तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि समांतर क्रम में जब भी हम किसी प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ... = 1/R, जो भी टोटल होता है वो, तो समतुल्य प्रतिरोध निकलता है। इसी तरह से समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में जो हम जोड़ते हैं तो R1 + R2 + R3 + ... = R टोटल। तो इस तरह से हम लोग समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो यह समांतर क्रम में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 60/11 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पे पृष्ठ तनाव जो है वह घट जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 70 डिग्री सी को फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो 70 डिग्री सी को अगर हम फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं तो यह बदल के इनमें से किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं करेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल एवं नीला रंग मिलकर कौन सा रंग बनाता है? तो लाल एवं नीला रंग मिलकर मैजेंटा रंग बनाता है, इसे आप याद रखें, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर के परिपथ में फ्यूज होता है। तो फ्यूज जो होता है वह किस क्रम में होता है या कैसे लगाया जाता है? तो घर के जो बोर्ड होता है, सर्किट होता है, उसमें जो फ्यूज होता है वो मुख्य परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या होता है? जो शल्य चिकित्सा होती है उसमें आर्थोप्लास्टी का मतलब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? तो पोटेशियम की कमी से जो है वह किस तरह की रोग हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, लो ब्लड प्रेशर जो है वो पोटेशियम की कमी से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग जानते हैं, ऑप्शन ए है कि इसमें लौह होता है, ऑप्शन बी है यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, ऑप्शन सी है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ऑप्शन डी है यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। क्या? तो हीमोग्लोबिन। मैंने आपको बताया हुआ है पिछले वीडियो में कि हीमोग्लोबिन जो है अपने साथ ब्लड में जो है ऑक्सीजन ले जाता है और शरीर के हर अंगों तक उसको जो है ट्रांसपोर्ट करता है, पहुंचाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है किस चीज़ को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का डी, सर्वाहारी, जो कि सभी मांस, मछली और फिर शाकाहारी दोनों चीज़ को खाने वाले होते हैं, उन्हें उच्चतम पोषण स्तर जो है वह पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? तो टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में जिस तरह का वेव का हम लोग उपयोग करते हैं उसका राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त किरण, इंफ्रारेड वेव्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष है जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यूकलिप्टस का पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मात्रा है इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.03%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड के द्रव्यमान व भार में अंतर होता है क्योंकि?
तो मैंने आपको बताया हुआ था कि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, पर भार जो है वह जगह जगह के साथ बदलता जाता है। पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है जनरल साइंस का मार्की सेट का वीडियो तो आप इसे ज़रूर देखिए। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो का और क्यूज़ ग्रुप का दे रखा है, तो आप वहां से ज्वाइन करके या फिर उसे देख के फ़ायदा ले सकते हैं। तो किसी पिंड के द्रव्यमान और भार में अंतर होता है, उसका कारण क्या होता है? तो उसका जो अंतर का जो कारण होता है वो होता है द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार में परिवर्तन होता है, और इसका वजह है कि सभी जगह स्मॉल जी का मान जो है वह एक सा नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि के प्रभाव कान पर कितने समय तक रहता है? जब हम किसी ध्वनि को सुनते हैं, किसी आवाज़ को सुनते हैं, तो वह हमारे कानों पर कितने समय तक प्रभाव डालता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10 सेकेंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग बुझाने में काम आने वाली कौन सी गैस है? तो आग बुझाने में जो गैस का उपयोग किया जाता है वह है कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 गैस। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आता है। तो अरविंद खुराना को जिस चीज़ के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था वह है जीन संश्लेषण। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA के अणु में क्षारक बेसों की इकाइयों का संबंध क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, A=T एंड G=C। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनिलीन पाई जाती है कहाँ पे? तो इनिलीन जो पाई जाती है वह पाई जाती है डहेलिया के गांठदार मूलों में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें प्रकाश का स्रोत होता है इलेक्ट्रॉन पुंज। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 40 kg का एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है, व्यक्ति के पैरों द्वारा अनुभव किया गया बल अधिकतम कब होगा? उसे कब ऐसा लगेगा कि उसका बल या फिर उसका वजन बढ़ गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही होगी तो उसे अपने भार में वृद्धि की महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक का भार न्यूक्लियनों अर्थात प्रोटॉन तथा प्लस न्यूट्रॉन के भार के बराबर होता है या फिर उससे कम होता है या उससे अधिक होता है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, उसके भार से कुछ कम होता है। परमाणु के नाभिक का भार जो है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार से थोड़ा सा कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक AMU अर्थात 1 एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 931 मेगावाट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, इसे आप जरूर याद रखें। तो हाइड्रोजन की खोज की थी कैवेंडिश ने। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयतन की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो होता है 2:1, इसीलिए हम लोग H2O लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या मिलाने पर जल की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है? तो कठोर जल को मृदु बनाने के लिए, जल की कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग जो है उसमें सोडियम कार्बोनेट मिला देते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, जिसे धोवन सोडा भी कहते हैं और जिसका उपयोग जो है हम लोग डिटर्जेंट के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वनस्पति शास्त्र का संस्थापक कहा जाता है? तो वनस्पति शास्त्र का संस्थापक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कई एग्जाम में आ चुका है कि वनस्पति शास्त्र अर्थात बोटनी का फादर किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मृदा सुधारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो भूमि को सुधारने के लिए इनमें से कौन सा चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम का प्रयोग करते हैं हम लोग क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कटहल की उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो कटहल जो है किस देश में सबसे पहले वहाँ से उत्पत्ति हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। कटहल की उत्पत्ति स्थल जो है वह भारत है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि पुच्छल तारे परिक्रमा करते हैं किस चीज़ के? तो पुच्छल तारे जो परिक्रमा करते हैं वह करते हैं सौरमंडल की। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो यह थी हमारी आज की कंप्लीट वीडियो जनरल साइंस की। उम्मीद कर रहा हूँ यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो आप इसे ज़रूर एक लाइक कर दीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।